हेलो बच्चों, मैं आज फिर से आ गया हूँ आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके। अगर आप 10th क्लास में पढ़ते हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। क्वेश्चन है कि दो भिन्न पासों को एक साथ उछाला गया, दोनों पासों के ऊपरी तलों पर आई संख्याओं का गुणनफल 6 आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो बच्चों इंग्लिश है इसका, 2 डाइस आर टॉस्ड टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 6। तो आइए करते हैं क्वेश्चन को मेरे साथ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 2 डाइस एक साथ उछाले गए और एक डाइस में कितनी प्रोबेबिलिटी होती है, कितने आउटकम्स होते हैं। तो एक डाइस में आउटकम्स हो सकते हैं 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5 और 6, यानी कि एक डाइस फेंकने में टोटल 6 आउटकम्स हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास डाइस कितने हैं, 2 हैं, 2 हैं। तो जब हमारे पास 2 डाइस हैं तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे, इसको हिंदी में कहते हैं कुल परिणाम। तो कुल परिणाम बच्चों कितना होगा, देखो यहाँ पे एक डाइस से कितने परिणाम हैं, 6 हैं, और 2 डाइस हैं तो उसका घात लगा दो, यानी 6 का पावर लगा दो, तो कुल परिणाम हो जाएगा 36, ठीक है। कुल परिणाम 36 हो जाएगा। और उसके बाद बच्चों अनुकूल परिणाम होंगे, वो कितने होंगे, तो अनुकूल परिणाम देखिए 2 डाइस एक ही साथ उछाले गए हैं। तो देखो एक डाइस है, एक डाइस है के ऊपर जो टॉप पे संख्या आ रही है, संख्या का गुणनफल 6 होना चाहिए, यानी कि वो दोनों का प्रोडक्ट 6 होना चाहिए। तो मान लो 6 कब आ सकता है, 2 नंबरों का प्रोडक्ट 6 कब हो सकता है, जब उसमें से एक 1 हो, दूसरा 6 हो, या पहले वाले में 6 हो, दूसरे वाले में 1 हो, या पहले वाले में 2 हो, दूसरे वाले में 3 हो, या पहले वाले में 3 हो और दूसरे वाले में 2 हो। यानी कि टोटल 4 जो आउटकम्स हैं ये फेवरेबल हैं, यानी कि 4 परिणाम अनुकूल हैं और कुल परिणाम 36 हैं। तो प्रायिकता क्या बनेगी, प्रायिकता का फार्मूला क्या होता है बच्चों, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फेवरेबल आउटकम्स, नीचे टोटल आउटकम्स, या तो अनुकूल परिणाम और उसके नीचे कुल परिणाम। तो बच्चों ये फार्मूला है ना, फेवरेबल आउटकम्स या टोटल आउटकम्स, इसको हिंदी में कहेंगे अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम। तो बच्चों क्या है, हमारा जो अनुकूल परिणाम कितना है, हमारे पास 4 है। देखो एक तो ये हो सकता है, दूसरा, तीसरा और चौथा, कुल 4 अनुकूल परिणाम है, यानी कि 4 हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स हैं। तो 4 को ऊपर रखो, यहाँ पे देखो फार्मूले में 4 को रखना ऊपर, और कुल परिणाम यानी कि टोटल आउटकम्स कितने हैं, 36 लिख दो। अब इनको सिंप्लीफाई कर लो, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, तो ये 1/9 आपका हो जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का। तो आई होप दैट कि आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ में आ गया है। चलिए करते हैं दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है कि ओ केंद्र वाले वृत्त, एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है, तो ओ केंद्र वाले वृत्त की PQ एक जीवा है, ये PQ एक जीवा है, तथा PT एक स्पर्श रेखा है। PT एक स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट है ना, सेंटर ओ वाला एक सर्कल है, ठीक है ना, और PQ इसका एक कॉर्ड है और ये PT इसका टेंजेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, यदि एंगल QPT 60 डिग्री है, एंगल QPT यानी कि ये वाला एंगल इतना, ये कितना है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। तो एंगल PRQ ज्ञात करो। एंगल कौन सा, यहाँ पे PRQ यानी ये वाला एंगल आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना। PQ इज ए कोड ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर O, यानी कि सेंटर वाला सर्कल PQ उसका कोड है, ठीक है। एंड PT इज ए टेंजेंट, और PT टेंजेंट है। इफ QPT यानी कि QPT ये एंगल 60 डिग्री का है, तो आपको PRQ एंगल PRQ फाइंड आउट करना है। कौन सा, PRQ ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ये है आपका क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन को करते हैं। तो बच्चों जैसा कि आप देख सकते हैं एंगल OPT, आप देख सकते हैं कि एंगल OPT कितने डिग्री है, ये 90 का होना चाहिए। क्यों इसका कारण यहाँ पे लिख दो, ठीक है ना। OP इज परपेंडिकुलर टू PT, OP PT पे परपेंडिकुलर है, क्योंकि सेंटर से ड्रॉ की गई कोई लाइन भी जो होती है, जो टेंजेंट पे होती है यानी स्पर्श रेखा पे, वो समकोण बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो अब इस तरह से आप पता कर सकते हैं एंगल OPQ कितने का हो जाएगा, तो एंगल OPQ
इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ पी टी एंगल ओ पी टी माइनस में, उसमें से माइनस क्या कर लो आप, उसमें से माइनस कर लो जो दे रखा है आपको क्यू पी टी एंगल क्यू पी टी। तो एंगल ओ पी क्यू कितने डिग्री का हो गया, ओ पी क्यू यानी ये वाला एंगल कितने का हो गया, यानी 90 में से आपने 60 माइनस कर दिया तो ये कितने का हो गया, 30 का हो गया। तो ओ पी क्यू कितने का हो गया, पहले वैल्यू रख लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू हो गया 90 माइनस में 60, तो दैट मीन्स की 30 डिग्री। तो एंगल ओ पी क्यू कितने का हो गया बच्चों, 30 डिग्री का हो गया। अब जितना ओ पी क्यू होगा, जितना ओ पी क्यू होगा उतना ही ओ क्यू पी भी होगा, ये वाला भी एंगल उतना होगा। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये भी एक क्या है, रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो रेडियाई ऑफ सेम सर्कल यानी कि एक ही वृत्त की जितनी भी त्रिज्याएं होंगी सारी समान होंगी, तो ओ पी इक्वल में ओ क्यू होगा, ठीक है ना। तो ये एंगल भी क्या होंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो इस तरह से एंगल ओ पी क्यू इक्वल में ओ क्यू पी हो जाएगा। तो बच्चों अभी हमने पता कर लिया ओ पी क्यू एंगल ओ पी क्यू कितना आ गया आपका, 30 डिग्री आ गया, ठीक है। अब ओ पी इक्वल में ओ क्यू, अब क्या है ओ पी इक्वल टू ओ क्यू, क्यों इक्वल है, आप लिख सकते हैं रेडियाई ऑफ सेम सर्कल या एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। हिंदी में आप लिखेंगे एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। उसके बाद बच्चों तो एंगल ओ पी क्यू इक्वल में एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू एंगल ओ क्यू पी, इसका क्या रीजन देंगे, हम लिखेंगे कि अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, ये कारण हो गया बच्चों। तो यहाँ तक आपको ये चीज़ें पता चल गई, ये बराबर है। अब देखिए अब इस ट्रायंगल पे फोकस करिए, ये जो ट्रायंगल है ओ पी क्यू, ठीक है ना। तो ओ पी क्यू में दो एंगल आपको 30 के पता चल गया, अब तीसरा एंगल पता करना है आपको। अब लिखेंगे एंगल ओ पी क्यू, यहाँ पे लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ओ पी क्यू एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल ओ क्यू पी प्लस पी ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ये लिख लो, काम चल जाएगा आपका, ठीक है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। अब देखो आपको क्या क्या पता है इस ट्रायंगल में, ओ पी क्यू पता है, ओ पी क्यू कितने डिग्री का, 30 डिग्री का है। ओ पी क्यू अभी 30 डिग्री निकाला था, और इधर भी ओ क्यू पी भी 30 डिग्री का है। उसके बाद हमें पी ओ क्यू नहीं पता है, तो पी ओ क्यू पता कर लेंगे। तो एंगल पी ओ क्यू को ऐसे रहने दो, पी ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ पे भी लिख लो 180 डिग्री है। तो 30 60 हो गया। एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 180, ये 30 प्लस करके दूसरी साइड में ले जाएंगे, माइनस करेंगे तो इसमें 60 डिग्री माइनस हो गया। तो एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू हो गया 120 डिग्री। 120 डिग्री का हो गया, क्या हो गया 120 डिग्री। बच्चों अब ये 120 डिग्री का हो गया, तो आप क्या करो, रिफ्लेक्स पता करो, इधर वाला 120 डिग्री तो इधर का कितना होगा, ठीक है ना। तो अब लिखिए, अभी आपने पी ओ क्यू का वैल्यू पता हो क्या, अब लिखिए रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू। तो रिफ्लेक्स एंगल पता करने के लिए क्या करेंगे, 360 में से उसी एंगल को माइनस कर देंगे, तो 360 माइनस में एंगल पी ओ क्यू, तो क्या हो गया 360 डिग्री में से आपने माइनस कर दिया 120, तो कितना हो गया बच्चों 240 डिग्री। कितना हो गया, तो रिफ्लेक्स 240 डिग्री मिल गया। आर्क है, अच्छा इसी आर्क से यहाँ पे सेंटर पे भी एंगल बन रहा है, इसी आर्क से यहाँ पे आर पे भी एंगल बन रहा है। तो आपको पता है कि अगर सेम आर्क से सेंटर पे एंगल बनता है और सर्कल के किसी और पार्ट पे बनता है, तो सेंटर वाला एंगल डबल होता है। तो आप लिख देंगे हम एंगल रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 2 एंगल पी आर क्यू।
यानी ये रिफ्लेक्स वाला जो है PRQ का डबल है। 240 ये भी आया था। अच्छा, कारण यहाँ पे लिख देंगे आप, एंगल्स मेड बाय सेम आर्क सेंटर एंड ऑन सर्कल, एनी पार्ट ऑफ सर्कल। सर्कल के किसी और पार्ट पे बना हुआ एंगल जो होगा वो हाफ होगा सेंटर पे बने हुए। अगर सेम आर्क से दो एंगल बनते हैं, एक सेंटर पे बनता है और एक जो है सर्कल के किसी और पार्ट पे बनता है, तो सर्कल के किसी और पार्ट पे बना हुआ एंगल सेंटर वाले एंगल का हाफ होगा। ठीक है ना। तो ये जो है एंगल, इसका वैल्यू कितना था, 240 था। ठीक है ना। यहाँ पे 2 एंगल PRQ। ठीक है बच्चों। तो अब हमें PRQ का वैल्यू चाहिए, तो 240 इज डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, एंगल PRQ। तो इस तरह से PRQ का वैल्यू आ जाएगा कट के 120। ठीक है ना। तो हम लिख देंगे एंगल PRQ इक्वल टू 120 डिग्री। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो आई होप दैट कि ये क्वेश्चन आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल एक नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।